भारत में पहली बार एक हिंदू संगठन के ऊपर एक आतंकी संगठन का ठप्पा लगा। एनआईए ने माना अभिनव भारत आतंकी गतिविधियों में लिप्त। 2008 मालेगांव विस्फोट भी इसी संगठन की भूमिका थी। एनआईए की जांच में भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित कटघरे में। एनआईए के पास मालेगांव विस्फोट में प्रज्ञा ठाकुर की भूमिका के पक्के सबूत। एनआईए ने की है प्रज्ञा को फांसी की मांग। क्या है 26/11 मुंबई हमले और मालेगांव विस्फोट का डायरेक्ट कनेक्शन? 26/11 मुंबई हमले के शहीद एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की जांच रिपोर्ट की अधूरी कहानी। न्यू दिल्ली पोस्ट चार्जशीट के उन पन्नों को आज खोलेगा जिसमें एक संगठन इजराइल की मदद से भारत को बनाना चाहता था हिंदू राष्ट्र। आप देख रहे हैं ऑपरेशन हिंदू राष्ट्र। एनआईए ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट से साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधि यूएपीए की धारा 16 के तहत मौत की सजा देने का अनुरोध किया है। 8 मई को मालेगांव ब्लास्ट पर फैसला आएगा। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट में 6 मुस्लिम मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। एनआईए के द्वारा दायर की गई चार्जशीट 1,500 से ज्यादा पन्नों की है और इसी चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दोषी माना है और एनआईए ने मुंबई की स्पेशल कोर्ट से प्रज्ञा के लिए फांसी की मांग की है। आखिर कैसे अचानक बाजी पलट गई? जो एनआईए प्रज्ञा को क्लीन चिट देने जा रही थी, उसी एनआईए ने आखिर क्यों अपनी क्लीन चिट में, अपनी चार्जशीट में प्रज्ञा ठाकुर के लिए फांसी की मांग कर? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के बीच बढ़ती तल्खियों ने एनआईए की मुश्किलों को कम कर दिया और एनआईए ने प्रज्ञा के लिए फांसी की मांग कर दी। इस केस में साध्वी प्रज्ञा के अलावा कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, स्वामी दयानंद पांडे, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ी एक बड़ी साजिश के तहत बम ब्लास्ट की योजना को अंजाम दिया था। केस की भूमिका के बाद न्यू दिल्ली पोस्ट पुलिस चार्जशीट के हवाले से बताने जा रहा है कि आखिर मालेगांव ब्लास्ट की साजिश को कैसे अंजाम दिया गया, जिसमें 6 निर्दोष लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। आप देख रहे हैं ऑपरेशन हिंदू राष्ट्र। 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव के मुस्लिम बहुल इलाके में हुए बम धमाकों की जांच तत्कालीन एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे को सौंपी गई थी। एटीएस ने अक्टूबर 2008 में 11 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें सभी अभियुक्त हिंदू थे। इन्हीं 11 अभियुक्तों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, स्वामी अमृतानंद उर्फ दयानंद पांडे, एक सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय और एक आर्मी अफसर प्रसाद श्रीकांत पुरोहित के नाम भी शामिल थे। करकरे के नेतृत्व वाली एटीएस टीम ने जांच में पाया कि इनमें से अधिकतर अभियुक्त उग्र हिंदुत्व ग्रुप अभिनव भारत से जुड़े हैं। आर्मी को जब आईबी से यह सूचना मिली कि उसका एक अधिकारी जो पंचमढ़ी में अरबी सीख रहा है, उसका नाम मालेगांव धमाकों में आया है, तो दिल्ली से एक अधिकारी कर्नल आर.के. श्रीवास्तव को, जो तब काउंटर इंटेलिजेंस विभाग में डायरेक्टर थे, पंचमढ़ी भेजा गया। कर्नल श्रीवास्तव ने पुरोहित के सबसे अंत में बुलाने की बात की, सबसे अंत में बुलाया। ये बातचीत ब्रिगेडियर संदीप कुमार के कार्यालय में हुई, जो एईसी ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट थे और वो खुद भी सारी बातचीत के दौरान मौजूद थे। कर्नल श्रीवास्तव ने छूटते ही पूछा, जंगलों में आपने कितने आतंकवादियों को ट्रेन किया पुरोहित? पुरोहित इस सवाल से अवाक रह गए। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद अगला सवाल था कि मालेगांव ब्लास्ट के बारे में क्या जानते हो? पुरोहित ने कहा, मालेगांव धमाकों के बारे में मैं जो कुछ जानता हूं वो जबलपुर की लाइजन यूनिट को बता दिया है। कर्नल पुरोहित ने 15 अक्टूबर 2008 के उस हस्तलिखित खत का हवाला दिया जो उन्होंने इंटेलिजेंस अधिकारी मेजर भगीरथ को लिखा था। पुरोहित ने यह भी बताया
कि मैंने कर्नल विनय पांचपोरे और मेजर प्रवीण खानजोड़े को 13 अक्टूबर को फोन कर जानकारी दी थी। कर्नल पांचपोरे सदर्न कमांड की लायजन यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे और प्रवीण खानजोड़े उसी की देवलाली यूनिट में इंटेलिजेंस अधिकारी थे। इसके बाद रात 1 बजे के बाद तीनों AEC के मेस में गए और पूछताछ चलती रही। मेस में ब्रिगेडियर संदीप और 2 अन्य अफसर भी थे, जिनके सामने भगीरथ से फोन करके पूछा गया कि क्या उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कोई चिट्ठी भेजी थी। मेजर ने बताया कि हाँ, चिट्ठी मिली थी जो उनके पास है। कर्नल श्रीवास्तव ने मेजर से पूछा कि उस चिट्ठी में क्या लिखा था और उन्होंने उसके आधार पर क्या कार्रवाई की। मेजर भागीरथ ने बताया कि उस चिट्ठी में पुरोहित ने ब्लास्ट के लिए प्रज्ञा ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया है और उसमें RSS नेता इंद्रेश की भी भूमिका बताई है। मेजर के अनुसार पुरोहित ने उस चिट्ठी में इंद्रेश कुमार को ISI का एजेंट बताया था। मुंबई में IB इनके स्वागत के लिए खड़ी थी। IB की गाड़ी उन दोनों को लेकर लोनावला पहुंची, जहां ATS का गेस्ट हाउस था। पुरोहित को आर्मी के कोलाबा स्थित कार्यालय में न ले जाकर ATS के गेस्ट हाउस में इसलिए ले जाया गया ताकि मीडिया या किसी को इस बात की भनक न लगे कि आर्मी के किसी बड़े अधिकारी से मालेगांव कांड में पूछताछ चल रही है, क्योंकि तब तक ये पुष्ट नहीं हुआ था कि पुरोहित की वास्तव में ब्लास्ट में क्या भूमिका है। ATS गेस्ट हाउस में पहले से ही 4 बड़े अधिकारी पुरोहित से पूछताछ के लिए मौजूद थे। ये थे ATS प्रमुख हेमंत करकरे, ATS के DIG परमवीर सिंह और सुखविंदर सिंह और IB के एक शीर्ष अधिकारी। कर्नल श्रीवास्तव भी उनमें शामिल हो गए। एक बड़े से कमरे में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित से बातचीत शुरू हुई। उसी कमरे की एक दीवार में बड़ा सा टीवी स्क्रीन था जो टीवी का काम करता था, लेकिन टीवी ऑफ हो तो वो कैमरे का रोल भी निभाता था, यानी उस पूछताछ की पूरी रिकॉर्डिंग हो रही थी। पुरोहित ने वहां भी वही बात बताई जो पंचमणि में कही थी कि उन्होंने सीनियर्स को बताया था कि इसमें प्रज्ञा का हाथ है। उन्होंने ATS से अपने पुराने रिश्तों की बात भी बताई कि कैसे वे ATS में भाषण देने जाते थे। 2 घंटों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। 2 घंटों की बातचीत के बाद एक कॉफी ब्रेक हुआ और उसके बाद अचानक करकरे की आवाज का टोन बदल गया। अब तक वो दोस्ताना लहजे में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी आवाज में तल्खी आ गई। उन्होंने पुरोहित से पूछा, सच सच बताओ, क्या मामला है? करकरे के पूछने के ढंग से पुरोहित आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने वही बात दोहराई जो पहले कही थी कि इसमें प्रज्ञा ठाकुर का हाथ है और यह बात वे अपने सीनियर्स को बता चुके हैं। हेमंत करकरे ने तब किसी से कहा, उसको ले आओ। सभी सोचने लगे कि ATS चीफ किसको बुलावा दे रहे हैं, किसको बुला रहे हैं। देखा तो दाईं तरफ से किसी का कमरे में प्रवेश हुआ। वो थी प्रज्ञा ठाकुर। प्रज्ञा को देखकर पुरोहित अवाक हो गए और अपनी नजरें नीची कर ली और जमीन की ओर ताकते रहे। करकरे ने कहा, इनको जानते हो आप? कौन है ये? पुरोहित ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें जमीन पर गड़ाए रही। करकरे ने फिर पूछा, आप इनको जानते हैं? उन्होंने 3-4 बार पूछा। आप नीचे मत देखिए, सामने देखकर बताइए, आप इन्हें जानते हैं? हेमंत करकरे एक रणनीति के तहत पुरोहित को नाम लेकर संबोधित नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे अगला सवाल प्रज्ञा से करने वाले थे और जानना चाहते थे कि वे पुरोहित के बारे में क्या कहती। जब पुरोहित ने 4-5 बार पूछे जाने पर भी कुछ नहीं कहा, तो करकरे ने प्रज्ञा से पूछा, आप इनको जानती हैं? प्रज्ञा ने छूटते ही कहा, हाँ जानती हूँ, ये वही कर्नल है। इसके बाद अजय राहिरकर और राकेश धावड़े का प्रवेश हुआ। अजय राहिरकर पर धमाकों के लिए पैसे और धावड़े पर हथियार जुटाने का संदेह था। दोनों ने कर्नल पुरोहित को पहचाना, लेकिन कर्नल पुरोहित बुत बनकर बैठे रहे। आखिरकार रात 3:30 बजे के आसपास इंटरोगेशन खत्म हुआ। क्या लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने अपना अपराध कबूला या वे अपने इस स्टैंड पर कायम रहे कि इस कांड में प्रज्ञा का ही हाथ था? लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने सेना अधिकारियों को लिखे पत्र में RSS के किन नेताओं का हाथ बताया था?
मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर 2008 को हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाल ही में विशेष अदालत में 1500 पन्नों की अंतिम लिखित दलील प्रस्तुत की है, जिसमें सभी 7 आरोपियों, जिनमें साबी प्रज्ञा ठाकुर भी हैं, को आतंकवाद और हत्या के आरोपों में दोषी ठहराने और उन्हें मृत्यु दंड देने की मांग की गई है। इस मामले में 17 वर्षों की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सभी पक्षों की अंतिम दलीलें सुन ली हैं और अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये तो थी ऑपरेशन हिंदू राष्ट्र की पहली किश्त। आप भी न्यू दिल्ली पोस्ट के नव जागरण की इस मुहिम का हिस्सा बने। हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।